गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम पढ़ते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन is known as colligative property. Colligative, which are depend on the number of solute particles, not nature, only depend on number of solute particles, is called colligative property. There are four colligative property. तो इसको हम कैसे याद करेंगे? हमने बचपन में देखा डोरेमन अभी भी देखते होंगे डोरेमन आप। तो डोरेमन में DOREMON, तो डी से एक आएगा, ये आएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओ से आया ऑस्मोटिक प्रेशर, आर से आया रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ई से आया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और M1 मंडे, यानी हम मंडे को चैप्टर पढ़ेंगे तो मंडे। डोरेमन डी फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, O फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, R for relative lowering of vapor pressure, for elevation of boiling point। तो फोर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डोरेमन से हम रखेंगे DOREMON से, डोरेमन से इसको रखेंगे। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे समझें? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम चार ये देंगे। अपने पास चार बीकर है, ये पहला बीकर, ये सेकंड बीकर, ये थर्ड बीकर, ये फोर्थ बीकर। हमने क्या चारों बीकर में 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं सॉल्यूट के। इसमें 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ग्लूकोज के, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं NaCl के, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स है केटो सुपर पोटेशियम सल्फेट के, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और सॉल्वेंट सब में लिया वाटर, सॉल्वेंट क्या सब में वाटर है। अब ग्लूकोज होगा डिसोसिएट होगा नहीं, तो ग्लूकोज का 100 मॉलिक्यूल्स, तो इसे 100 मॉलिक्यूल ही प्रोवाइड करेंगे सॉल्वेंट में। यानी 100 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज से 100 मॉलिक्यूल से बनेंगे इस वाटर में, ये डिसोसिएट नहीं हुआ। लेकिन NaCl है, आप जानते हैं NaCl है Na+ और Cl- में टूट जाता है, तो इसे दो बन गए पार्टिकल्स, एक Na एक Cl। तो Na की भी 100 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और Cl की भी 100 बनेंगे, तो इस बीकर में 200 मॉलिक्यूल्स बन गए। किसके? सोल्यूट के। कितने बन गए? 200 मॉलिक्यूल्स। थर्ड में देखो केटोसोफोर, तो यहाँ 2 के डिवाइड होगा डिसोसिएट 2 पोटेशियम आयन में और एक सल्फेट आयन में, तो 200 बनेंगे पोटेशियम के, 100 बनेंगे सल्फेट के, तो यहाँ बन जाएगा 300 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। फोर्थ में यहाँ 4 पोटेशियम आयन के बनेंगे, इसके बनेंगे 400, एक बनेगा FeCN6-4 के, ये आपने FeCN6-4 कॉम्प्लेक्स आयन, इसका एक ही बनेगा पार्टिकल्स, तो बनेंगे 500 पार्टिकल्स, 500। तो पहले वाले बीकर में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, सेकंड में 200 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 300 मॉलिक्यूल्स है, इसमें 500 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी पार्टिकल्स हैं। हमने बोला है कि द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो होगा क्या कि जैसे आपने ये लिया बीकर और इसमें सॉल्वेंट मतलब वाटर है, ये सॉल्वेंट, इसमें क्या है? वाटर है। तो आपने इसे मिक्स किया है सोल्यूट, आपने मिक्स किया क्या है? सोल्यूट मिक्स किया है। तो जब सोल्यूट मिक्स करेंगे इसमें, तो क्या होगा? इसकी सरफेस में सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। इसका मतलब सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया था उनके पार्टिकल्स का, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो सॉल्वेंट की जो सरफेस है, जो प्योर सॉल्वेंट था, उस प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट हो गया मिक्स। जब सोल्यूट मिक्स हो, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब इसका सरफेस एरिया कम हो जाए तो इसकी क्या है? वेपर कम बनेगी। इसकी वेपर क्या है? कम बनेगी। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
एक तो ये प्रॉपर्टी है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, तो इसमें ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही आपने सॉल्यूट मिक्स किया सॉल्वेंट में, जैसे आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स किया गया तो इसकी सरफेस है सॉल्वेंट की, जो प्योर सॉल्वेंट था उसकी सरफेस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। सॉल्यूट के पार्टिकल्स आने से क्या इसका सरफेस एरिया कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो गया तो इसकी जब बॉयल करेंगे तो इसकी वेपर क्या है, कम बनेगी, क्योंकि सरफेस एरिया से कम हो गया। जब वेपर कम बनेगी तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होता ही इसकी प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी, थर्ड प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जैसे ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और एक ये ऑस्मोटिक प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें दो तो बढ़ रहे हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक्स।